एक छोटे से गांव टेंशनपुर में पिंटू नाम का लड़का रहता था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर काम को आसान समझकर शुरू करता था और अंत में वही काम उसे सबसे ज्यादा परेशान कर देता था। एक दिन पिंटू ने ठान लिया कि अब वो गांव का सबसे बड़ा स्मार्ट आदमी बनेगा। उसने यूट्यूब पर 2-3 मोटिवेशनल वीडियो देख लिए थे और अब उसे लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। अगले ही दिन उसने गाँव में घोषणा कर दी, अब से मैं हर समस्या का हल दूंगा। गांव वाले भी सोचने लगे, चलो देखते हैं ये नया तमाशा। पहली समस्या लेकर आया उसका दोस्त गोलू। मेरी गाय दूध नहीं दे रही। पिंटू ने तुरंत चश्मा पहना, थोड़ा इधर उधर देखा और बोला, गाय को मोटिवेशन की जरूरत है। सब हैरान हो गए। पिंटू गाय के पास गया और बोला, देखो, तुम अगर दूध दोगी तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, नहीं दोगी तो निकाल दी जाओगी। गाय ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, ये पागल कहाँ से आ गया, और फिर जोर से लात मार दी। पिंटू उड़कर सीधे गोबर में जा गिरा। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन पिंटू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पहली बार में गलती हो जाती है। अगली बार वो एक नई योजना लेकर आया, फास्ट डिलीवरी सर्विस। उसने सोचा कि गांव में लोग सामान लेने शहर जाते हैं, तो क्यों ना वो खुद ही सबका सामान ला दे। उसने एक पुरानी साइकिल उठाई, उस पर पिंटू एक्सप्रेस लिख दिया और निकल पड़ा। पहले ही दिन उसे 5 लोगों की लिस्ट मिल गई। किसी को सब्जी चाहिए, किसी को दवाई, किसी को मोबाइल रिचार्ज। पिंटू बड़ी जोश में शहर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे आधी चीजें याद ही नहीं रहीं। उसने सोचा, जो याद है वही ले चलते हैं। वापस आया तो किसी को टमाटर की जगह टॉफी, किसी को दवाई की जगह नमकीन और किसी का रिचार्ज ही नहीं हुआ। सब लोग गुस्से में थे और पिंटू फिर से मजाक बन गया। अब पिंटू थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसकी जिद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने एक पुराना मोबाइल उठाया और गांव वालों को बोला, अब मैं ऐप बनाऊंगा। सब लोग बोले, तुझे ऐप बनाना आता है? पिंटू बोला, यूट्यूब है ना। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन असल में वो बस वीडियो देखता रहा और कुछ समझ नहीं पाया। आखिर में उसने एक कागज पर ही पिंटू ऐप लिख दिया और लोगों से कहा, जो भी चाहिए यहाँ लिख दो। गांव वालों ने मजाक में उस पर अजीब अजीब चीजें लिखनी शुरू कर दी। किसी ने हेलीकॉप्टर मांग लिया, किसी ने चांद की सैर। पिंटू सब पढ़कर परेशान हो गया। एक दिन गांव में बिजली चली गई। सब लोग परेशान थे। पिंटू को लगा बस यही मौका है हीरो बनने का। उसने कहा, मैं बिजली ठीक कर दूंगा। वो खंबे पर चढ़ गया, तारों को इधर उधर करने लगा। नीचे से लोग चिल्ला रहे थे, सावधान, लेकिन पिंटू को तो हीरो बनना था। अचानक एक जोर का झटका लगा और पिंटू सीधे नीचे आ गिरा। अच्छा हुआ बिजली कम थी, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वो उठकर बोला, देखो, मैंने चेक कर लिया, समस्या बड़ी है। सब लोग फिर हंस पड़े। अब पिंटू को समझ आने लगा था कि हर चीज उतनी आसान नहीं होती जितनी वो सोचता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। पिंटू ने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि सब खुश हो जाएं। उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, फ्री सलाह केंद्र। जो भी आता पिंटू उसे मजेदार सलाह देता। कोई कहता मैं दुखी हूं, तो पिंटू कहता सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता मेरी शादी नहीं हो रही, तो वो कहता पहले नहाना शुरू करो। लोग उसकी सलाह सुनकर हंसने लगे। धीरे धीरे उसका स्टॉल पूरे मेले का सबसे फेमस स्टॉल बन गया। लोग अब उससे समस्या का हल नहीं बल्कि हंसी लेने आते थे। पिंटू को भी समझ आ गया कि हर किसी को हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी लोगों को हंसाना ही सबसे बड़ा काम होता है। अब गांव में जब भी कोई उदास होता, लोग कहते चलो पिंटू के पास चलते हैं, और पिंटू भी मुस्कुराते हुए कहता, समस्या का हल नहीं दूंगा, लेकिन हंसी की गारंटी है। और इस तरह पिंटू जो पहले हर काम में फेल हो जाता था, आखिर में वही काम करके सफल हो गया जिसमें वो सबसे अच्छा था, लोगों को हंसाना।